नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की और चाइना के सुखोई 35 एयरक्राफ्ट्स की, जो कि उसने रशिया से ख़रीदा है। राफेल हमने फ्रांस से ख़रीदा है। इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट्स का हम एक कंपैरिजन देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी सेनाएँ बहुत ही तेज़ी से अपने आप को मॉडर्नाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, नए नए हथियार खरीद रही हैं, हथियारों की गुणवत्ता में सुधार कर रही हैं, ताकि बदलती जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के हिसाब से खुद को मजबूत बनाया जा सके। जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं और जो चैलेंजेस आने वाले वक्त में आ सकते हैं, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया जा सके। और इसी तरह हमारी एयरफोर्स भी अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई है। जहां पुराने एयरक्राफ्ट धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं, एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, वैसे वैसे हमारी एयरफोर्स का प्रयास है कि नए से नए ज़माने के फाइटर एयरक्राफ्ट को ख़रीदा जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। इसी के तहत भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इसके अलावा 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है। उन एयरक्राफ्ट को भी ख़रीदना है और ये पेंडिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारी सरकार हमारे इंडिजिनस, जो हमारे खुद के बनाए हुए तेजस लड़ाकू जहाज़ हैं, उनको फेवर कर रही है। और तेजस के बहुत सारे वर्जन लगातार बनाए जा रहे हैं जेल में और उन्हें भारतीय वायुसेना में इंडक्ट भी किया जा रहा है। तेजस अपने आप में बहुत ही कैपेबल विमान है। इनका कंपैरिजन हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राफेल और सुखोई 35 एयरक्राफ्ट की। तो दोस्तों, जिस तरह भारतीय एयरफोर्स बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल रही है, खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, उसी तरह चाइनीज़ एयरफोर्स भी लगातार खुद को मजबूत बनाने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि चाइना के ग्लोबल एम्बिशंस हैं। चाइना अगला अमेरिका बनना चाहता है और इसलिए उसको भी ताकतवर होने की ज़रूरत है। इसलिए जहाँ वो थोड़े थोड़े जहाज़ रशिया से खरीदता है, वहीं वो बड़े पैमाने पर उन्हीं हवाई जहाज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने खुद के जहाज़ बना लेता है। और इस समय तो चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स भी बना लिए हैं। हालांकि उन एयरक्राफ्ट्स में परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत हैं। चाइना का जो इंजन है वो उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे चाइना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेगा, अपने फाइटर जहाज़ों को, अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को और ताकतवर बना लेगा, या तो खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से या किसी और देश से तकनीक चोरी करके साइबर अटैक्स के ज़रिए, जैसा वो आज तक करता है। तो अगर 5th जनरेशन के बाद 2nd ईयर के विमान हैं, उसमें चाइना के सबसे अच्छे जहाज़ सुखोई 35 हैं और हमारे सबसे अच्छे राफेल हैं। दोनों ही 4.5+ जनरेशन के फाइटर प्लेन्स हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम राफेल और सुखोई 35 के बीच में कंपेयर करें। बट दोस्तों, कंपैरिजन करने से पहले हमें जान लेना होगा कि राफेल एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर प्लेन है, वहीं सुखोई 35 एक हैवी कैटेगरी का एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर प्लेन है। इसलिए इन दोनों को जो भूमिकाएं निभानी होती हैं सेना में, वो बहुत ही अलग है और इसलिए इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ में आपको अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, राफेल को बनाया है डसॉल्ट एविएशन ने, फ्रांस की कंपनी है। वहीं सुखोई 35 को सुखोई कॉरपोरेशन, जो कि एक रशियन कंपनी है, उसने बनाया है। राफेल को सन 2001 में फ्रांस की एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। इस समय इजिप्ट, इंडिया, कतर और फ्रांस की एयरफोर्स राफेल का इस्तेमाल करती हैं। वहीं सुखोई 35 सुखोई 27 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे फरवरी 2014 में रशिया की एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। इस समय रशिया, चाइना और इंडोनेशिया उसका इस्तेमाल करते हैं। राफेल की बात की जाए तो उन्होंने कुछ 250 विमान अभी तक सेल किए हैं मार्केट में। वहीं सुखोई ने 102 प्लेन सेल किए हैं। राफेल को बनाने में फ्रांस को $65 अरब खर्च करने पड़े थे। वहीं सुखोई 35 का जो प्रोग्राम कॉस्ट था, वो उसकी एग्जैक्ट फिगर तो हम लोग के पास नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वो राफेल के जो प्रोग्राम कॉस्ट है उससे काफ़ी कम था, क्योंकि सुखोई 27 उनके पास पहले से था और उन्होंने बस उसे अपग्रेड किया है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं, उसकी क्षमताओं को बढ़ाया है और सुखोई 35 बनाया है। वहीं प्राइस की बात की जाए तो एक राफेल की कॉस्ट लगभग $75 मिलियन की होती है। वहीं एक सुखोई 40 से $65 मिलियन का पड़ता है। डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन हम सुखोई 35 का परचेज़ कर रहे हैं। दोनों ही प्लेन्स को ऑपरेट करने में 1 से 2 पायलट्स की ज़रूरत पड़ती है, या तो सिंगल सीटर या डबल सीटर, डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन है प्लेन का।
लंबाई की बात करें तो राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है और वहीं सुखोई 35 की 21.9 मीटर्स है। चौड़ाई राफेल की 10.8 मीटर्स और सुखोई 35 की 15.3 मीटर्स है। हाइट दोनों की लगभग बराबर है, 5.34 मीटर राफेल की है और 5.9 मीटर सुखोई की है। विंग स्पैन की बात करें तो 45.7 मीटर स्क्वायर राफेल की है और 62 स्क्वायर मीटर सुखोई की है। तो सुखोई डेफिनेटली क्लियरली राफेल से बड़ा फाइटर प्लेन है, क्योंकि वो बड़ा है, हैवी कैटेगरी का फाइटर प्लेन है, हैवी कैटेगरी का फाइटर प्लेन है, एयर सुपीरियरिटी एंड एयर डोमिनेंस फाइटर प्लेन है और इसलिए उसका राफेल के मुकाबले बड़ा होना और ज़्यादा ताकतवर होना भी लाजमी है। अगर हम एमटी वेट की बात करें तो राफेल का वज़न कुछ 10 टन के आसपास है, वहीं सुखोई का वज़न 17 टन के आसपास है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो राफेल 24.5 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, सुखोई का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34.5 टन का है। वेपन्स कैपेसिटी राफेल 9,500 किलो के वेपन्स अपने साथ ले जा सकता है और वहीं सुखोई 9,200 किलो का वेपन पैकेज अपने साथ ले जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राफेल भले सुखोई से साइज़ में छोटा है, लेकिन वो वेपन्स सुखोई से ज़्यादा ही अपने साथ लेके जा सकता है। लेकिन इसकी भरपाई सुखोई दूसरे कई पैरामीटर्स पे कर लेता है। इंजन कैपेसिटी की बात की जाए तो राफेल में दो स्नेकमा टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं और सुखोई में 2 सैटर्न एयर टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं। राफेल का ड्राई थ्रस्ट 50 किलो न्यूटन्स का है, आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन्स का है, वहीं सुखोई का ड्राई थ्रस्ट 68.3 किलो न्यूटन्स का है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट 142 किलो न्यूटन्स का है। तो हम देख रहे हैं कि पावर में एक भारी भरकम डिफरेंस है दोनों प्लेन्स का और वो वजह यही है कि सुखोई राफेल से करीब 60 टन ज़्यादा भारी है, बड़ा है और इसलिए उसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैक्सिमम स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड पे राफेल की 1.8 है, सुखोई की 2.2 है और इसलिए सुखोई की स्पीड कहीं ज़्यादा है राफेल के मुकाबले। वहीं लो ऑल्टीट्यूड पे दोनों ही की रफ्तार ऑलमोस्ट सेम, मैक 1.1 है। रेंज की बात की जाए तो राफेल की मैक्सिमम रेंज 3700 किलोमीटर होती है, वो भी 3 ड्रॉप टैंक्स के साथ, यानी फ्यूल के 3 ड्रॉप टैंक्स को अपने साथ लेके जब जाता है तब वो 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं सुखोई बिना ड्रॉप टैंक्स के 3600 किलोमीटर और 2 ड्रॉप टैंक्स के साथ 4500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए तो 1850 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है राफेल का, लेकिन वो तब है जब वो अपने साथ 3 फ्यूल के ड्रॉप टैंक्स रखे और बहुत ही कम वेपन्स लेके उड़े। वहीं सुखोई पूरे वेपन्स के लोड के साथ, फुल वेपन लोड के साथ 1500 से 1600 किलोमीटर की रेंज के कॉम्बैट रेडियस में लड़ सकता है। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो राफेल 15,235 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, वहीं सुखोई 18,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। रेट ऑफ क्लाइंब की बात की जाए तो राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब सुखोई से ज़्यादा है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 305 मीटर पर सेकेंड है, वहीं सुखोई का 280 मीटर पर सेकेंड है। फायर पावर की बात की जाए तो दोनों ही हवाई जहाज़ों में 30 mm का एक कैनन फिट है। इसके अलावा दोनों ही प्लेन्स एक बहुत ही वाइड वैरायटी के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स को और मिसाइल्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन से हम ये देखते हैं कि राफेल सुखोई के मुकाबले एक छोटा प्लेन है, सुखोई एक बड़ा प्लेन है, एयर डोमिनेंस फाइटर है। दोनों के रोल्स बहुत ही डिफरेंट हैं और इस वजह से दोनों के परफॉर्मेंसेस बहुत ही डिफरेंट हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में कौन सा विमान बेहतर है? तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत ने राफेल क्यों खरीदे, उन्हें सुखोई 35 खरीद लेना चाहिए था। तो देखिए, इसके बारे में ये है कि एयरफोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो रोल सुखोई 35 प्ले करता है उसके लिए भारत के पास सुखोई 30 ऑलरेडी अवेलेबल हैं और सुखोई 30 को इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है। बहुत सारे इंडिजिनस पैकेजेस, इंडिजिनस वेपन्स सुखोई में डाल दिए हैं, उसका एवियोनिक सूट इंडिया ने अपग्रेड कर लिया है। तो सुखोई 30 काफ़ी अपग्रेडेड प्लेन है। सुखोई 35 के जो रोल्स हैं उसे सुखोई 30 काफ़ी हद तक निभा सकता है, लेकिन उसके साथ ही भारत को कुछ छोटे ऐसे जहाज़ चाहिए थे जो अंदर तक तेज़ी के साथ जा सकें, हमला कर सकें और वापस आ सकें। इसके लिए राफेल एक बहुत ही अच्छी चॉइस थी। अपनी कैटेगरी का दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन विमानों में राफेल को शामिल किया जाता है और इसलिए मेरे हिसाब से राफेल को चूज़ करना
एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी, एक अच्छी चॉइस थी। लेकिन फिर भी आपका इस वीडियो के बारे में जो भी ओपिनियन है उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।